हेलो, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। व्हाट इज लॉग, है ना, एक्सेट्रा, ऐसा हम लोग डील करेंगे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लॉगरिथम। लॉगरिथम तो हम लोग देखें बेटा, यहाँ पर लॉगरिथम एक्चुअली है क्या। तो हम लोग पावर फंक्शन पढ़े थे। पावर फंक्शन हम लोग पढ़े थे, जैसे आप 10 का स्क्वायर लिखते हो, 100 लिखते हो, है ना। कोई भी पावर फंक्शन हम लिखते हैं, है ना। 5 का क्यू लिखते हैं, 125 लिखते हैं, कोई भी पावर फंक्शन हम लोग लिखते हैं। तो इसी पावर फंक्शन को हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, है ना। इसी का ट्रांसफॉर्मेशन है लॉगरिथम। तो सपोज कीजिए कि आप लिखना चाहते हैं 10 स्क्वायर, दिस इज 100। तो हम लोग इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या लिखेंगे? अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लोग इसको लिखना है तो हम लोग देखो बेटा क्या लिखेंगे। यहाँ पर हमेशा लॉगरिथम जो हम लिखते हैं इसका लिखते हैं, पावर का जो रिजल्ट आता है। तो वी विल राइट लॉग ऑफ 100, और यहाँ जो बेस है, बेस यहाँ पर हम लिखेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू 2। ये जो पावर है यहाँ रिजल्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? हम लोग पढ़ेंगे लॉग ऑफ 100 ऑन बेस 10 इज इक्वल टू 2। ये है हम लोग कैसे लॉग, है ना, पावर फॉर्म को हम लोग कैसे लॉग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। सिमिलरली आप अगर लिखना चाहते हैं 5 to the power 3 125, तो इन लॉगरिथमिक फॉर्म, अगर हम इसी को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे लॉग ऑफ 125 ऑन बेस 5, दिस इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग पावर फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग और भी दे सकते हैं। सपोज कीजिए कहीं भी हम लिख रहे हैं x to the power y इज इक्वल टू जेड। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लॉगरिथम यानी लॉग ऑफ जेड ऑन बेस x, दिस इज इक्वल टू y। तो ये हम लोग देखें कि लॉगरिथम है क्या। ये पावर फॉर्म का ही ट्रांसफॉर्मेशन है। पावर फॉर्म को अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, है ना, लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो इस तरह से लिखते हैं। कहीं भी बेटा अगर इसका रिवर्स लिखना हो, अगर हम लोग कहीं भी लिखते हैं, है ना, लॉग ऑफ x ऑन बेस y, है ना, इज इक्वल टू जेड, सपोज कीजिए ऐसा कहीं लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग इसको पावर फॉर्मेट में लाना है तो बेस जहां है वहीं रहेगा, y to the power z, दिस इज इक्वल टू x। तो ये हमारा तरीका है ना, लॉगरिथमिक फॉर्म, है ना, पावर फॉर्म को कैसे हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। ओके, अब हम लोग यहां पर देखें कि कभी कभी बेस आपको नहीं दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अभी लिखे थे ना कि 10 to the power 3 दिस इज इक्वल टू 1000, तो हम लोग ऐसे अप्रोप्रिएट जो तरीका इसका है, हम लोग लिखेंगे लॉग ऑफ 1000 ऑन बेस 10 इज इक्वल टू 3। लेकिन इसी को बेटा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1000, है ना, दिस इज इक्वल टू 3। यहाँ बेस हिडन है, एंड हिडन बेस अगर है, बेस नहीं दिखाया गया है ना, तो हिडन बेस इज 10।
है ना। जहां भी कहीं भी कुछ हिडन दिख रहा है, बेस दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग समझेंगे कि बेस क्या है, 10 है। ठीक है ना। तो ये तो हमारा हुआ कि बेस 10 या फिर बेस दिखाया जाएगा, उसमें हम लोग लॉगरिथम कैसे लिखते हैं। अब हम लोग देखें एक हम लोग लिखते हैं बेटा नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग क्या है, लॉग ऑन बेस ई, है ना, लॉग ऑन बेस ई, दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। ई इज एक्सपोनेंशियल, ई इज एक्सपोनेंशियल एंड ई इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू होता है 2.7, ये एक रैशनल नंबर है जस्ट लाइक पाई। ठीक है ना, 2.71 समथिंग मोर, है ना, लेकिन हम लोग 2.71 इसका वैल्यू लेते हैं। तो इसका जो सिंबल है लॉग ऑन बेस ई, दिस इज रिटन एज ln, है ना। जहां भी ln लिखा है तो आप समझेंगे यहां पर बेस ई है ना। कहीं भी अगर हम लिखते हैं ln x, दिस स्टैंड्स फॉर, है ना, लॉग ऑफ x ऑन बेस ई, या ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ x ऑन बेस ई, एक्सपोनेंशियल बेस, दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। सपोज कीजिए कहीं भी हम लोग लिख रहे हैं, है ना, इफ ln x इज इक्वल टू y, दिस मीन्स व्हाट, e यहां पर हिडन है, इसका मतलब हम लोग ऐसे सोचेंगे इसको, log ऑफ x ऑन बेस e, दिस इज इक्वल टू y, और अगर हम इसको पावर में ट्रांसफॉर्म करें तो e टू द पावर y, दिस इज इक्वल टू x। तो ये हमारा हुआ कि लॉगरिथम हम लोग कैसे लिखते हैं, पावर फॉर्मेट को लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। और हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि हिडन बेस इज ऑलवेज 10। अब हम लोग को थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, जितना भी हमारा लॉग टेबल प्रोवाइड किया गया है तो वो बेस 10 में है, ठीक है ना। लेकिन फिजिक्स में जो हम लोग लॉग यूज करते हैं, है ना, फिजिक्स में जो बेस आएगा एक्सपोनेंशियल आएगा, तो हम लोगों को एक कन्वर्सन फार्मूला याद रखना है ना। कन्वर्सन फार्मूला क्या याद हम लोगों को रखना है, कहीं भी ln x इसको लॉग 10 बेस में कन्वर्ट करना है, दिस इज 2.303 log x। ये सारे लोग आप लोग याद रखेंगे। और साथ में ही log का कुछ वैल्यू भी आपको याद रखना है। log का कौन सा वैल्यू आपको याद रखना है, तो log ऑफ 2, ये आपको याद रखना है। ये बार बार आता है ना, टेबल से ही ये वैल्यू है 0.3010, एंड log ऑफ 3, दिस इज 0.4771, ये टेबल से ही हम लोग। तो ये वैल्यू जैसे आप बताए थे कि साइन 37 डिग्री, है ना, साइन 53 डिग्री, या 53 डिग्री के लिए और 37 के लिए ट्रायंगल याद करना है, इसको भी हम लोगों को याद करके रखना है, ठीक है। उसके बाद अभी आप सीख लिए log 10 है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं भी उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग याद करके रखेंगे। अब हम कुछ बात यहाँ बताते हैं बेटा, जैसे अगर आपको कहीं लिखना है a टू दी पावर 0 तो आप लिखेंगे 1। कोई भी आर्बिट्ररी कोई भी नंबर पर पावर अगर हम लोग दे देते हैं 0, दिस इज 1। इट मीन्स कि अगर आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो आप लिखेंगे log ऑफ 1, है ना, ऑन एनी बेस a इज इक्वल टू 0। तो इन जनरल आप याद कर सकते हो कि log 1 हमेशा क्या होगा, 0 होगा, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ बेस। यहां बेस कुछ भी हो, log 1 का जो वैल्यू है हमारा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। फिर ठीक उसी तरह से अगर हम लोग कहीं भी लिखें a टू दी पावर 1 इज इक्वल टू a, अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो log ऑफ a ऑन बेस a, है ना, दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेम बेस पर किसी नंबर का हम लोग log लिखते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि log ऑफ 5
ऑन बेस 5, दिस इज 1, है ना। लॉग ऑफ कुछ भी हम लिख सकते हैं, लॉग ऑफ सपोज कीजिए हम लिख रहे हैं 25 और बेस भी अगर हम 25 ले लें, है ना, दिस विल बी 1, यानी सेम बेस पर उसी नंबर का लॉग जो हम लिखेंगे वो हमेशा 1 आएगा। सिमिलरली आप अब यहां देखें, अगर हम आपसे पूछें ln एक्सपोनेंशियल क्या होगा, तो ln का मतलब अभी हम क्या सीखे कि ln है क्या, log ऑफ e ऑन बेस e, और अभी हम लोग सीखे ये 1 होगा, यानी ln log ऑन बेस e, नेचुरल लॉग e का जो वैल्यू है ये 1 है। तो इस तरह से हम लोग सीखेंगे लॉग के बारे में। अब हम लोग और भी देखें, जैसे कहीं भी अभी एक चीज सीखे आप कि log 2 का वैल्यू हमको याद है, अगर कहीं भी आ गया ln 2 तो आप क्या करेंगे, आप इसको 2.303 है ना log 2 लिख देंगे, और आप log 2 का वैल्यू जानते हैं तो 2.303 इंटू 0.3010, उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, ln 2 का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। तो ये चीज हमेशा हम लोग को ध्यान रखना है, फिजिक्स में लॉग जो आता है ना, कहीं भी लॉग हम लोग कहीं लिखते हैं, है ना, तो ln नेचुरल लॉग का यूज हम लोग ज्यादा करते हैं, और जब उसका हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेते हैं बेस 10 में, ठीक है। तो ये हम लोग बात किए बेटा लॉगरिथम का। अभी तक हम लोग सीखे कि लॉग क्या है, हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे पावर फंक्शन, पावर फॉर्म जो है उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में, और लॉगरिथमिक फॉर्म को पावर फॉर्म में। अब हम लोग लॉगरिथम में 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो रिलेशन है क्या, लॉग ऑफ m इंटू n on any base a, this is equal to log of m plus log of n on same base. Similarly, log of m by n on any base a, this is equal to log of m on base a minus log of n on base a. And third one, log of m to the power n on base a, this is equal to n log m on base a. तो इस तरह से बेटा हम लोग ये 3 जो रिलेशन है ना उसको हम लोग देखेंगे, और हम यहाँ पर किसी का हम थोड़ा सा प्रूफ डिस्कस कर देते हैं, है ना, लेकिन प्रूफ का जरूरत हम लोगों को कहीं नहीं पड़ता है, तो हम इसका कर देते हैं और इसका कर देते हैं। तो फर्स्ट हम लोग इसका प्रूफ हम लोग करते हैं, ठीक है ना। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट log of m on base a is equal to x. This implies, अगर हम log को एलिमिनेट करें यहाँ से पावर फॉर्मेट में लाएं तो हम लोग क्या लिखेंगे, a to the power x, this is equal to m, यहाँ इक्वेशन इसको लीजिएगा। Similarly, let log of n on base a, this is equal to y, this gives a to the power y, a to the power y, this is equal to n, say equation 2, and let log of m into n on base a, this is equal to z. This implies a to the power z, this is equal to m into n, say equation 3. अब हम लोग कुछ नहीं करना है, m और n का जो वैल्यू है उसको हम लोग को डाल देना है, इसमें हम लोग को डाल देना है इक्वेशन 3 में।
putting the value of m and n in equation 3. तो हम लोग क्या मिल जाएगा, यहां से देखें, a to the power z, this is equal to m. m is a to the power x into a to the power y, और this gives a to the power z, this is equal to, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, एंड फाइनली पावर को अगर हम इक्वेट कर रहे हैं, z इज इक्वल टू x प्लस वाई. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, तो आप देख सकते हैं, z was log of m into n on base a and x was log of m on base a plus y was log of n on base a. So this was our first relation. तो ये रिलेशन सारे बच्चों को याद होना चाहिए. सिमिलरली सेकेंड रिलेशन भी आप अपने से कर सकते हो, है ना, वहां पर एकदम बिल्कुल इसी तरह से आएंगे, यहां पर माइनस साइन मिल जाएगा. और थर्ड रिलेशन को भी थोड़ा हम समझा देते हैं. तो थर्ड रिलेशन हमारा जो है, सेकेंड को आप अपने से करेंगे. थर्ड रिलेशन जो हमारा है, लॉग ऑफ m to the power n on any base a, this is equal to n log m on same base. तो यहां भी हम लोग जैसे आगे बढ़ रहे थे, एज्यूम करते हुए, है ना, हम लोग पुट कर लें या एज्यूम कर लें, लेट log of m on base a, this is equal to x, and this gives a to the power x is equal to m, and let log of m to the power n on base a, this is equal to y. This gives a to the power y is equal to m to the power n. Now put the value of m. Putting the value of m in 1. तो आप यहां से देख लें क्या मिलेगा हम लोगों को. a to the power y, this is equal to m. m was a to the power x to the power n, and पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a to the power y, दिस इज a to the power x into n, और पावर को फिर हम लोग इक्वेट कर लें, तो वी विल गेट y इज इक्वल टू n into x. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इंटू, हमारा क्या मिलेगा, y का वैल्यू जो हमारा था, y का वैल्यू यहां से देखें हम लोग, ये एज्यूम किए थे, ठीक है, तो y का वैल्यू अगर आप यहां रखते हैं तो मिल जाएगा log ऑफ m टू द पावर n ऑन बेस a. उस साइड राइट साइड में मिलेगा हम लोगों को n. x का वैल्यू जो था बेटा हमारा, x का वैल्यू था ये, x का वैल्यू था log ऑफ m ऑन बेस a. तो ये थ्री रिलेशंस जो है आप याद रखेंगे, और अगर ये थ्री रिलेशंस याद है तो हम लोग इजी वे में देखेंगे कि बहुत सारे
लॉगरिथम का वैल्यू जल्दी जल्दी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, विदाउट यूजिंग लॉग टेबल हम जल्दी जल्दी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम डालते हैं इसमें कि उसका हम लोग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम बात किए थे पहले भी कि आपको याद क्या क्या रखना है। log 2 का वैल्यू याद रखना है ना, log 2 दिस इज इक्वल टू 0.3010 एंड log 3 0.4771, ये वैल्यू आपको याद रखना है। और log 10 आपको याद रहता है, ये चीज याद है आपको, log 10 टू द पावर x दिस इज इक्वल टू x। x का वैल्यू 1 करें, log 10 1, log 100 यानी 10 का पावर 2, है ना, 2 एक्सेट्रा। तो अगर ये चीज हम लोगों को याद है तो बहुत सारा वैल्यूज जो है उसको हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे हम लोग करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख करते हैं यहाँ पर। लेकिन ये 3 रिलेशन आपको याद होना चाहिए, है ना। कौन कौन सा रिलेशन है फिर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। हमारे पास जो रिलेशन हम लोगों को याद करना है, log ऑफ m इंटू n, कोई भी बेस यहाँ हो, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, हम लोग कोई भी आर्बिट्ररी एक बेस ले रहे हैं, a। सिमिलरली log ऑफ m बाई n, log m माइनस log n, आर्बिट्ररी बेस हम लोग a ले रहे हैं। और log ऑफ m टू द पावर n, n log m, आर्बिट्ररी हम यहाँ पर बेस ले रहे हैं। तो ये चीज जो हम लोग पहले डिराइव किए, पहले हम लोग सीख लिए, इसका यूज करते हुए कुछ वैल्यूज हम लोगों को कैलकुलेट करना है। जैसे अगर हम आपसे पूछें फाइंड log 16, यहाँ बेटा बेस मेंशन नहीं किए हैं। हम लोग पहले बात किए थे कि अगर हिडन बेस है तो हिडन बेस हमेशा 10 होता है। तो यहाँ आप देखें log 16, तो हमारे पास log 2 है, log 3 है और log 10 या 10 का फिर पावर है, 10 है, 100 है, 1000 है एक्सेट्रा। तो 16 को हम लोग 2 के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू log ऑफ 2 टू द पावर 4, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, मतलब 2 टू द पावर 4 इज 16। अब ये रिलेशन तुम देखो बेटा, यहाँ पर ये पावर इधर आ जाता है, देख रहे हो यहाँ पर, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 log 2, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ log 2, 4 इंटू 0.3010। आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम कहें log ऑफ 6 इज इक्वल टू व्हाट, अब आप देखें 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, m इंटू n का फॉर्म हम लोग यहाँ पर ला सकते हैं, है ना। तो वी कैन राइट log 6 इज इक्वल टू log 2 into 3 and log m into n, this is log m plus log n, and you know the value of log 2, you know the value of log 3, this is 3010 plus 0.4771, and you can add these two to get the result। तो इस तरह से हम लोग देखें, यहाँ पर कुछ और वैल्यूज देखा जाए, है ना। तो हम लोग कुछ और वैल्यूज देखें कैसे हम लोग उसको फाइंड करेंगे। सपोज यू हैव टू फाइंड log ऑफ 5 इज इक्वल टू व्हाट। अब सोचो 5 कैसे आएगा, तो हम लोग जानते हैं log 10 का वैल्यू हमारे पास है, log 2 का वैल्यू हमारे पास है, तो 10/2 कर दें, इस फॉर्मेट से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो log ऑफ 5 दिस इज इक्वल टू log ऑफ 10/2, and you can write log of 10 minus log of 2, and you know the value
this is 1.0000 and log 2 is 0.3010. You can take the difference and find the value of log 5. तो इस तरह से बेटा हम लोग बहुत सारा मैंने जो वैल्यू जहां पर कोई भी नंबर को 2, 3, 10 और हम लोग 5 वगैरह के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैं कह सकता हूँ 2, 3, 10 के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एक और देते हैं, सपोज कीजिए यू हैव टू फाइंड log 15, you have to find log 15. You can write log 15 log 5 into 3 and you can write log 5 plus log 3 m into n, m plus n. अभी हम लोग फाइंड किए थे log 5, तो log 5 को लिखे थे 10/2 log 10/2 plus log 3. अब सारे को यहाँ देखें, log of 10 minus log of 2 plus log of 3, and you know the value. Log 10 is 1, log 2 you know the value, log 3 you know the value. Putting the values you can find the value of log 15. तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा जिसको हम लोग 2, 3 के प्रोडक्ट के रेशियो के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, है ना, उसको हम लोग इसका वैल्यू लॉग का यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ एग्जांपल्स तो हुआ, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा जो नंबर है होल नंबर रहेगा, 2, 3 के प्रोडक्ट में आप लिख दीजिएगा। फिजिक्स में तो काम चल जाता है इससे, लेकिन बहुत सारा जगह ऐसा है बेटा जहाँ पर कि हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मेट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोगों को लॉग टेबल देखने का जरूरत आ जाता है। तब हम लोग को सीखना है कि हम लोग लॉग टेबल का यूज कैसे करेंगे, लॉग टेबल हम लोग कैसे देखेंगे। जैसे हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज कीजिए यू हैव टू फाइंड, समझिएगा इसको अच्छे से, हम इसको पूरा मिटा दे रहे हैं, इसका जरूरत अभी नहीं है। सपोज कीजिए कि कहीं भी पहले एक चीज हम लोग सीखेंगे इसमें कि लॉग टेबल अगर हम लोग को देखना है तो हम लोग कैसे मॉडिफाई करते हैं जो गिवन एक्सप्रेशन है। जैसे सपोज कीजिए कि आपको फाइंड करना है लॉग ऑफ 2000, सपोज कीजिए लॉग ऑफ 2000। हमेशा देखें बेटा लॉग लिखा हुआ मतलब यहाँ पर बेस 10 हिडन है, तो log 2000 इज इक्वल टू व्हाट। तो अभी जो आप सीखे हैं, है ना, उससे भी इसको हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 2 into 1000, ऐसे कर सकते हैं बेटा, क्योंकि log 2 का वैल्यू आपको याद करवा दिए हम, इसलिए आसानी से इसको आप ऐसे लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। log of 2 प्लस log of 1000, और log of 1000 आप जानते हैं, ऐसे लिख सकते हैं log of 2 प्लस log of 10 का पावर 3, एंड log 2 यू नो द वैल्यू 0.3010, लेकिन ये भी वैल्यू कहाँ से आया है? ये भी वैल्यू आया है टेबल से आया है ना। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 log 10, एंड log 10 is 1, इट मीन्स यू कैन राइट 3 प्लस 0.3010, या हम लोग लिख सकते हैं 3.3010 लाइक दिस। इसका वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल सकते थे। लेकिन अगर हमको लॉग टेबल यूज करना है, सपोज कीजिए कि log 2 का वैल्यू आपको याद नहीं था, हम इसलिए याद करवा दिए इसको कि ये वैल्यू बार बार आता है, लेकिन ये भी वैल्यू कहाँ से आया है? ये टेबल से ही आया है। आप टेबल देखेंगे तो मिलेगा आपको। तो आप कैसे इसको प्रोसीड करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग किसी भी चीज को कैसे लिखते हैं? जैसे कहीं भी लिखा हुआ है 4235, तो साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग डेसिमल हमेशा एक डिजिट के बाद डालते हैं, 4.235 इंटू 10 to the power 3। तो हम लोग जो भी यहाँ वैल्यू दिया जाएगा लॉग में फाइंड करने के लिए, पहले उस फॉर्मेट में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको? हम लोग लिखेंगे log of 2.000
इंटू 10 टू द पावर 3, हम लोग बेटा ऐसे लिखेंगे। अब हम लोग यहां पर देखें, यहां जो 10 का हम पावर लिख रहे हैं, है ना, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। जब 10 का पावर हम लोग इसका जो वैल्यू लिखेंगे तो दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। और यहां से जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो डेसिमल के बाद लिखेंगे एंड नोन एज मैंटीसा। ये है कैरेक्टरिस्टिक एंड इसका जो वैल्यू हम लिखेंगे उसको हम लोग कहेंगे मैंटीसा। ठीक है ना। तो अब देखिए, जब आप लॉग टेबल में जाएंगे तो लॉग टेबल आप ओपन करके देखें। लॉग टेबल जो है वो स्टार्ट करता है उसका वैल्यू 10 से, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। अगर आप लॉग टेबल का कॉलम देखेंगे आप, तो लॉग टेबल का कॉलम जो है इसी तरह से मिलेगा, है ना। उसको हम लोग को अच्छे से समझना है कि जैसे ये 10 से स्टार्ट किया, उसके बाद यहाँ होगा राइट साइड में बढ़िएगा तो 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9 ये वैल्यूज मिलेगा। फिर उसके बाद मीन डिफरेंस का एक कॉलम आएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, है ना। एक्चुअली 1 से ही स्टार्ट करता है। तो ऐसे एक कॉलम आपको मिलेगा, 10 से स्टार्ट करेगा ऐसे। तो हम लोगों को क्या करना है, जब भी देखना है लॉग टेबल तो हम लोगों को 10 के ऊपर जाना है, मतलब 2 डिजिट से स्टार्ट करना है। तो जब लॉग टेबल हम देखेंगे तो लॉग टेबल हम देखेंगे 20 का 0, यानी इस तरह से आगे बढ़ेंगे आप तो 20 और 0 मीन्स फर्स्ट कॉलम। तो जैसे ही आप फर्स्ट कॉलम में आएंगे तो देखेंगे 3010 होगा। आप लॉग टेबल खोल करके देख सकते हैं, ये 3010 होगा। उसके बाद फिर 0 है तो 0 में आप देखेंगे यहाँ पर कि 0 होता है। तो अगर मान लो हम लोग को 1 में होता तो 1 में कोई वैल्यू आता और उसमें इस वैल्यू को हम लोग ऐड कर देते। लेकिन यहाँ पर हम लोग यहाँ देखें 20 का 0 में ये मिला और फिर आगे भी 0 है ना, तो 0 में, है ना, यहाँ 0 ही मिलेगा हमेशा। मतलब ये कॉलम नहीं देखते हम लोग, हमेशा 1 से देखते हैं। तो यहाँ जो हम देखे कि वैल्यू कितना आया इसका, 20 का 0 में जो वैल्यू आया है ना वो 3010 आया। और ये वैल्यू हमेशा बेटा हम लोग डेसिमल में लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड मैंटीसा और दिस इज कैरेक्टरिस्टिक, होल नंबर ये है। तो ये 3 प्लस इतना हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे, यानी लिखेंगे हम लोग 3.3010, जो कि हम लोग यहां भी निकाले थे। तो ये लॉग टेबल देखने का तरीका है ना। लॉग टेबल हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। अगर और भी कोई वैल्यू अगर आप देखना चाहते हैं लॉग में, तो लॉग टेबल देखने का तरीका हम फिर रिपीट कर रहे हैं। कैसे देखेंगे हम लोग, तो लॉग टेबल हम देखने के लिए क्या करेंगे, जैसे फिर हम यहाँ पर एक कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे आ गया लॉग ऑफ 3546, मान लो ऐसा इसका लॉग लिखना है। तो लॉग ऑफ 3546 लिखने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, है ना, डेसिमल हमेशा एक प्लेस के बाद डालेंगे। तो लिखेंगे लॉग ऑफ 3.546, है ना, ये हम लोग लिखेंगे। और इनटू 10 का जो पावर है 3 प्लेस हम लोग डेसिमल इधर कर दिए तो लिखेंगे हम लोग 10 टू दी पावर 3। और फिर देखो बेटा, फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा ये आएगा कैरेक्टरिस्टिक, है ना। यहां पर हम कैसे लिखेंगे, 3 प्लस, या क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो ऐसे लिख सकते हैं आप, 3 प्लस 0 पॉइंट, और ये 35 के 4 में देखेंगे हम लोग कॉलम, यहां से देखेंगे जिसमें आएंगे हम लोग, है ना। 35 के पहले हम देखेंगे कि 4 में क्या है। 4 में कुछ भी आएगा, 4 में कुछ भी आएगा, 4 डिजिट रहेगा ऐसे ही। और उसके बाद फिर देखो बेटा 6 है, तो 6 हम लोग इधर देखेंगे मीन डिफरेंस वाला, है ना। हम एक एग्जाम्पल ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं कि जैसे मान लो हम लोग यहाँ 4 में देखे तो आ गया, सपोज कर लो 5, 4, 3, 4, कुछ भी आर्बिट्ररी, ये वैल्यू ऐसा है नहीं, हम मान रहे हैं कि हम पहले देखे यहाँ पर 35 का 4 में हम देखे तो मिला 5, 4, 3, 4, है ना। और उसके बाद 6 में देखे तो 6 में हम देख रहे हैं इधर वाले कॉलम में 8 आ रहा है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे और ये वैल्यू जो है उठा करके हम लोग यहां पर रख देंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आप 35 के पहले 4 में आप देखेंगे एग्जैक्टली कितना है ना, ये 4 डिजिट का यहाँ नंबर मिलेगा। और उसके बाद फिर देखेंगे कि 6 में कितना है, 6 में जो भी होगा वो दोनों को ऐड करके और यहाँ पर वैल्यू हम लोग डाल देंगे। तो इस तरह से
किसी का भी हम लोग लॉगरिथम फाइंड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और देते हैं, उसको समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपको फाइंड करना है लॉग ऑफ 0.03546 ऐसे ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ, अब डेसिमल यहां डालना है, 3.546 इंटू 10 का पावर कितना देंगे बेटा, तो आप लोग जानते हैं, है ना। अगर हम लोग डेसिमल इधर से इधर आते हैं तो पावर पॉजिटिव देते हैं, इधर से इधर आते हैं तो निगेटिव देते हैं। तो कितना डिजिट खसक गए हम लोग, 1 2, तो यहां पर 10 टू द पावर -2। अब देखिए फिर यहां पर क्या मिला हम लोगों को, हम लोगों को ये मिला, हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक मिल गया, ठीक है ना। तो अब हम यहां लिखेंगे -2 प्लस, और इसका जो वैल्यू आएगा बेटा फिर 0 पॉइंट, जो भी इसका वैल्यू आएगा जैसे सिखाए थे अभी आपको, है ना, उसको यहां पर हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो उसको अगर हम ऐसे पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये -1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, -1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को। ऐसे इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अभी बोले थे आपको, हम एग्जांपल के लिए, यही वैल्यू नहीं है तो हम यहां पर बोले थे कि मान लो तुम्हारा ऐसे आता है ये -2 और ये वैल्यू तुम्हारा आ जाता है 5442, है ना, ऐसे आ जाता है। तो हम इसको कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और ऐसे लिख सकते हैं 5442, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली ये है क्या, एक्चुअली ये है -2 प्लस दिस मच, ऐसे अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो -2 प्लस जो भी यहां पर वैल्यू आएगा, 35 का 4 में देखेंगे, 6 में देखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और यहां लिखेंगे। तो जो भी वैल्यू यहां पर आएगा, है ना, उसको हम लोग इस तरह से यहां पर यूज करेंगे। और ये वैल्यू दोनों, ये माइनस है प्लस है, दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा -1 पॉइंट समथिंग, -1 पॉइंट समथिंग। जो भी वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का लॉगरिथम हम लोग फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो इस चीज को अच्छे से समझ लेना है कि लॉग टेबल का हम लोगों को यूज कैसे करना है। अब हम लोग यहां पर साथ में ही थोड़ा डिस्कस करेंगे एंटी लॉग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंटी लॉग, तो उसको समझ लीजिए। लॉगरिथम का ही रिवर्स है एंटी लॉग। जैसे अभी हम लोग सीखे, अभी हम लोग क्या सीखे, लॉग ऑफ, जैसे अभी हम लोग सीखे log 2.3010, तो ये इंप्लाई करता है कि अगर हम इसका एंटी लॉग लें, इट मीन्स एंटी लॉग ऑफ 0.30, एंटी लॉग ऑफ 0.3010, इट विल बी इक्वल टू 2। डेफिनेशन क्या कहता है इसमें कि इफ log of x is equal to y, this implies anti-log of y, this is equal to x। यहाँ हमेशा log एंटी लॉग जो भी बात हम लोग कर रहे हैं सब बेस 10 में है। यहाँ पर बेटा ये log जो लिया हुआ है वो बेस 10 में लिया हुआ है, हिडन बेस इज ऑलवेज 10। तो एंटी लॉग ऑफ y इज इक्वल टू x। तो ये तो मीनिंग हुआ कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर, है ना, कि जैसे सपोज कीजिए कि कहीं भी आपको जरूरत पड़ जाए एंटी लॉग फाइंड करने का, तो फिर क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग अगर फाइंड करना है तो फिर टेबल में जाना पड़ेगा। तो जैसे आप लॉग टेबल देख रहे थे उसी तरह से एंटी लॉग होगा। और एंटी लॉग जो बनता है, एंटी लॉग का जो टेबल स्टार्ट करेगा बेटा वो 0.0000 से ऐसे स्टार्ट करेगा, 0.00 से स्टार्ट करेगा। कहीं भी देखेंगे 0.00 पे ही 0.00 से स्टार्ट करेगा। तो
फिर इस पे भी देखना है 0.00 होगा, और इसके ऊपर देखिएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, फिर मीन डिफरेंस जो होता है। जैसे लॉग टेबल है वैसा ही ये भी होगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें समझना है कैसे इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। हम लोगों को देखना क्या है एंटी लॉग टेबल में, एंटी लॉग टेबल में फिर ये 2 डिजिट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो 0.30 में हम देखेंगे 0.30 में एंटी लॉग टेबल में क्या मिलता है ना। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख रहे थे, यहाँ पर ये जो वैल्यू हम लोग फाइंड करके लिख दिए हैं। तो एंटी लॉग टेबल जब जाइएगा और 0.30 में देखेंगे आप, तो देखेंगे क्या कि जो वैल्यू आ रहा है ना, वो है ऐसे, ये 0.3 के 0 में देखेंगे है ना। तो ये देखेंगे आप इसको टेबल को देख लीजिएगा ना, और इसका जो वैल्यू आप देखेंगे तो 2000 या 2000 के आसपास कुछ होगा। हम टेबल यूज नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम समझा रहे हैं आपको। तो अगर आप 0.330 में 0.30 है ना कि 1 में जाएंगे आप, तो 2000 आपको मिलेगा। 0.30 यहाँ पर फिर देखिए हम इसको लिख दे रहे हैं, 0.00 से स्टार्ट करेगा ये है ना, और कॉलम होगा 0 1 2 3 एंड अप टू 9, फिर वहां मीन डिफरेंस 1 2 3 जैसे लॉग टेबल में था। तो आपको क्या करना है कि आप 0.30 के 1 में देखेंगे तो आपको मिलेगा 2000, ठीक है। तो 2000 आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, डेसिमल प्लेस कहाँ जाएगा, इसमें कैसे लिखेंगे हम। तो हम लोगों को देखना है यहाँ पर यहाँ जो डेसिमल के पहले जो डिजिट है ये है 0। तो जो भी डिजिट यहाँ है बेटा, उसमें हम लोगों को क्या करना है कि 1 ऐड कर देना है। जो भी डिजिट है ना, यहाँ पर 0 है तो 1 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 है ना, तो हम लोग उसमें सपोज कीजिए कि 1 ऐड कर रहे हैं तो 3 हो जाएगा। तो उसका यूज करना है डेसिमल प्लेस डालने में। मान लो यहाँ पर 0 है, 1 ऐड किए तो 1 आया, और 1 अगर आया पॉजिटिव है तो इस साइड जाना है डेसिमल प्लेस के लिए, और नेगेटिव है तो इस साइड जाना है। तो यहाँ पर हम लोगों को 0 + 1 दिस इज 1। तो 0 + 1 1 है, मतलब डेसिमल हम लोगों को 1 डिजिट के बाद डालना है। तो एंटी लॉग ऑफ 0.3010 दिस विल बी 2, जो पहले हम लोग सीखे थे कि log 2 इज इक्वल टू दिस मच, देन एंटी लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू 2। तो ये मिल जाएगा। सपोज कीजिए आपको एंटी लॉग ऐसे देखना था, एंटी लॉग ऑफ मान लो होता 4.3010 ऐसे होता। तो ये जिसका एंटी लॉग देखना है तो वही है। तो यहां तो वैल्यू हम लोग को 2000 मिलता, लेकिन यहां 4 है तो 4 है तो 4 + 1 5 डिजिट के बाद हम लोगों को डेसिमल प्लेस करना है। तो 1 2 3 4 5 ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ऐसे देखें कि कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है एंटी लॉग यहां ऐसे दिया हुआ है बार, और प्लस 0.3010 ऐसे दिया हुआ है। तो ये -2 है बेटा, पहले हम बोले थे कि ये -2 है ना। तो अगर ऐसे देखना है, देखिए एंटी लॉग हम लोग इसका देखते हैं। तो इसका अगर हम एंटी लॉग देखेंगे तो अगेन हम लोगों को कितना मिलेगा, 2000 आएगा। अब यहाँ -2 है तो -2 + 1 -1 कहने का मतलब इधर जाना है हम लोग, मतलब 1 0 डाल करके तब यहाँ पर हम लोग डेसिमल लिखेंगे। तो इस तरह से आप लॉग एंड एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं, है ना। कहीं भी लॉग और एंटी लॉग फाइंड करना है तो आप ये काम कर सकते हैं, ओके। अब जैसे कहीं कहीं पर देखते हैं हम लोग कि निगेटिव नंबर का हम लोग लॉग डिफाइन नहीं करते हैं। तो बेटा लॉग है क्या, लॉग जब भी हम लिखते हैं ना, तो यहां पर बेस हमेशा 10 है। तो बेस अगर हम 10 लेते हैं तो 10 पर अगर कोई भी पावर आप डालिएगा, है ना, तो उसका रिजल्ट कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। आपको सिखाए थे हम कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो लॉग हम लोग हमेशा इसका लिखते हैं, कैसे लिखने के लिए बताए थे, लॉग ऑफ 100
ऑन बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो लॉग जब भी हम लोग लिखते हैं ना, तो लॉग जब भी हम लिखते हैं तो उसमें बेस 10 है। इसका मतलब 10 पर अगर हम कोई भी पावर डालें, है ना, तो 10 पर अगर हम कोई भी पावर डालेंगे तो रिजल्ट कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। आज रिजल्ट जब, क्योंकि रिजल्ट का ही हम लॉगरिथम लिखते हैं, यहाँ पर देखिए 10 का जो हम पावर डाले 100 आया, तो इसका हम लॉगरिथम लिखते हैं। रिजल्ट का जो हम पहले सिखाए थे कि कैसे हम पावर फॉर्मेट को, जो पावर फॉर्म है उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे हम चेंज करते हैं। तो 10 का अगर हम कोई भी पावर डालेंगे, है ना, तो वो निगेटिव नहीं होगा। इसलिए निगेटिव नंबर का लॉग हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं। लॉग कहने का मतलब बेस 10 पर। लेकिन अगर हम बेस ही निगेटिव कर दें तब हम वहां पर लिख सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि -1 टू दी पावर 3, तो आप बोलेंगे -1 होता है। और भी हम कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो -1, एक मिनट, यही बात आता है हमेशा। तो बहुत सिंपल सा चीज है कि नेगेटिव नंबर का हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लोग लिखे -2 टू दी पावर 3, तो ये हो गया -8। अब कहो कि इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है, तो तुम ऐसे लिखोगे ना, log of -8 ऑन बेस -2 दिस इज इक्वल टू 3, ऐसे लिखोगे। तुम कहोगे कि यहां तो नेगेटिव लॉग डिफाइंड हो गया। तो नहीं, लॉग कहने ही का मतलब, लॉग जब भी हम लोग यूज करते हैं तो बेस 10 है, और 10 का जब भी हम कोई पावर देंगे तो नेगेटिव नंबर रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए हम लोग नेगेटिव नंबर का लॉग हम लोग नहीं लिखते, है ना। जब भी हम लोग लॉग लिखते हैं तो पॉजिटिव नंबर का ही लॉग लिखते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि नेगेटिव लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। तो ये सारा था हम लोग बेटा लॉगरिथम से रिलेटेड बात। अब आप लॉगरिथम में लॉग टेबल का यूज करके अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका एंटी लॉग निकाल सकते हैं, है ना। और अगर कहीं पर दिक्कत होगा इसमें, क्योंकि ये जो पार्ट हम बोल रहे हैं ये पार्ट केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में तो बहुत सिंपल आता है केस आपको, लेकिन चूंकि हम लोग बात इसलिए यहाँ पर किए कि आपको लॉग और एंटी लॉग आना चाहिए, जिससे कि केमिस्ट्री में भी दिक्कत नहीं हो, है ना। वहाँ पर ये देखना सिखाया नहीं जाएगा, है ना। वहाँ जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वहाँ पर ये टीचर ये मान के चलते हैं कि आपको ये आता है। तो इसलिए हम ये चीज़ में आपको दिक्कत नहीं हो, जिससे कि केमिस्ट्री भी अच्छा हो। आपको तो कम्पीट करना है हर जगह, तो आपका मार्क्स फिजिक्स में भी अच्छा होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी अच्छा होना चाहिए। तो कैलकुलेशन का जो ये पार्ट था लॉग वाला, लॉग टेबल जरूर आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, एंटी लॉग और लॉग निकालना, है ना। कुछ लॉग और एंटी लॉग अपने से प्रैक्टिस करके देख लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।